नमस्ते बच्चों, आज हम 7th क्लास की संस्कृत रुचिरा का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन का सरलार्थ करेंगे। इसमें 4 बालक कवि हैं जो स्टेज पर बैठे हुए हैं। वह अपनी कविता के माध्यम से सबको हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध यानी अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिण यानी जो पहनावा है, जो कपड़े पहन रखे हैं वह अनेक प्रकार के। तो अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः यानी नीचे, श्रोतारः जन श्रोता यानी सुनने वाले मनुष्य, नीचे सुनने वाले मनुष्य हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। संचालक है, जो कार्यक्रम का संचालक करता है वो। अलम कोलाहलेन, आप शोर मत कीजिए। अद्य पर हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। एहि का अर्थ है आइए, करतल ध्वनिना तालियां बजाकर, वयम हम सब, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। आइए तालियां बजाकर हम सब इनका स्वागत करें। गजाधरः गजधर, सर्वे भयो रसिके भयो, नमो नमः। सर्वे भयो रसिके भयो यानी रसिके भयो का अर्थ है नीरज जनों को। गजाधर कहता है कि सभी नीरज जनों को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम। तावत यानी तब तक पहला, मैं आधुनिक वैद्य। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। उद्देश्य यानी विषय में, इस विषय में अपनी कविता भी सुनाता हूँ। वैदराज नमस्तु भयम यमराज सहोदरः। हे वैदराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज तो केवल प्राणों को हरण करता है, अर्थात प्राणों को नष्ट करता है, जबकि वैद्य प्राणों और धन दोनों को ही नष्ट करता है। सर्वे उच्चे हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वेद तो सब जगह है, परंतु वे मादृशा यानी मेरे जैसा कुशल जनसंख्या को कम करने वाला नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। भवन्तः यानी आप मेरी भी कविता सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः। एक वैद्य जलती हुई चिता को देख करके आश्चर्यचकित होता है। नाहम गतो न मे भ्राता कश्यदम
हस्तलाघवम्। वह सोचने लगा कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर हस्तलाघवम् यानी यह किसके हाथ की कला है। मेरा तो कोई भाई नहीं है, तो फिर ये किसके हाथ की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं पेटू हूँ। तुंदिल यानी पेटू, मैं पेटू हूँ। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण करिए। परान्नं प्राप्ये दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परान्नं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, लोके यानी संसार में, संसार में पराया अन्न तो कठिन है तथा शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। चार वाक्य हैं। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित मेव, शरीर के पोषण सभी प्रकार से करना सही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यम्, यदि धन नहीं है तो उधार करके भी पौष्टिक पदार्थ ही भोग करना चाहिए, अर्थात पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, इस प्रकार चारों कवि कहते हैं। यावद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कि जब तक जिए सुख से जिए, उधार करके भी घी पीवे। श्रोता सुनने वाले कहते हैं। तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्हि तो ऋण से उधार को, कथम कैसे, प्रत्युर्पणम चुकाया जाए, तो ऋण को कैसे चुकाया जाए। चार वाक, चारों को भी कहते हैं। श्रोताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरी शेष बची हुई कविताएं को और भी सुनिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर मेहनत करके उधार लिया हुआ ऋण को उतार दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आसु कविता रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ को यानी कविता के पाठ को सुनने से प्रेरित हुए एक बालक ने कविता की रचना की और उसको हंसी के साथ सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए सुनिए। बालक कहता है कि मेरा भी काव्य सुनिए, मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, मैं गजधर कवि पेटू और खाने का लालची हूँ। कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यम अहम, यमराज को तथा वैद्य को और चारवाक को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, कविता सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। कौन? बालक।
अन्ये च अपि हसन्ति, और भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और बाहर निकलकर उठ करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हम शब्दार्थ करेंगे। इसके शब्दार्थ है अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आए या आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिके भयः नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवृतयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परान्नम दूसरों के अन्न को, इसका संधि विच्छेद होता है परा प्लस अन्नम, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला यानी ताकत देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, इसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस अर्पणम, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से सुने, समझे और इसके शब्दार्थों को भी याद करें। धन्यवाद।